किसको बोलते हैं एटम वैसे? तो कोई भी मटेरियल हो, नेचर का कोई भी मटेरियल हो, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है और उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं। तो सबसे पहले जो एटम के बारे में बताया था वो किसने बताया था? थॉमसन ने बताया था। थॉमसन नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, एटम का एक मॉडल दिया। उन्होंने बोला कि जो एटम है वो कैसा होता है? स्फेरिकल बॉल जैसा होता है। इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो किसने करी थी? थॉमसन ने करी थी। तो इसको ये पता था कि भाई एटम के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जिनको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो उसने जो मॉडल दिया था एटम का, उसमें ये एज्यूम किया था कि जो एटम है उसके अंदर बीच बीच में, जैसे तरबूज के अंदर बीज होते हैं, उसी तरीके से एटम के अंदर बीच बीच में क्या होंगे? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे, जिनको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये चीज क्या है? ये जो भी आपको नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल दिख रहे हैं, ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन। साथ में कुछ पॉजिटिव चार्ज भी होता है। ये क्यों एज्यूम किया उसने? क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसलिए उसने ये बोला कि जितना इसमें नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही इसमें पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए। वो कहाँ पे, इसका कोई कंफर्म उसके पास आंसर नहीं था, इसलिए उसने ये एज्यूम किया कि ये जो पूरा का पूरा एटम है, इसमें यूनिफॉर्मली पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे तरबूज होता है, उसमें जो रेड पोर्शन होता है उसको पॉजिटिवली चार्ज मान लो, जो यूनिफॉर्मली पूरे तरबूज के अंदर होगा। और बीच बीच में जो बीज होते हैं वो किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन की तरह। इसका मतलब जो एटम है उसके अंदर बीच बीच में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे, और इनकी पोजीशन फिक्स होगी, मतलब ये मूवमेंट नहीं करेंगे। ये थॉमसन का कहना था। शुरुआत में जो मॉडल आया था वो ऐसा ही आया था, एकदम सिंपल सा मॉडल, जिसमें उसने ये एज्यूम किया था कि जो एटम है वो कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। दूसरी चीज, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी इसने, तो इसने ये माना था कि एटम के अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। साथ में क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसलिए उसने ये माना कि जितना इसमें नेगेटिव चार्ज है, यानी कि जितना इन इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है, उतना ही पॉजिटिव चार्ज इसके पूरे वॉल्यूम के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ताकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहे। क्या रहे? ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। टोटल चार्ज इस पे 0 होना चाहिए। लेकिन ये शुरुआती मॉडल था और ये काफी मतलब कि इंफॉर्मेशन भी नहीं दे पाया था एटम की, मतलब ज्यादा इंफॉर्मेशन इससे मिल नहीं पाई थी। और बाद में रदरफोर्ड नाम के एक साइंटिस्ट थे जो थॉमसन के ही स्टूडेंट थे। रदरफोर्ड का नाम आप सुनते हो ना, वो थॉमसन के स्टूडेंट थे। और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको बोलते हैं अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये ऑब्जर्व गुरुजी कि जैसा गुरुजी बता रहे हैं, थॉमसन जी बता रहे हैं, वैसा तो एटम है ही नहीं, ये तो अलग ही टाइप का है। तो फिर अपना मॉडल उन्होंने दिया था कि भी इस टाइप का होना चाहिए एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो थॉमसन का कहना यह था कि एटम क्या होगा? सॉलिड होगा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल फिक्स होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी जगह पे फिक्स होंगे, बाकी पॉजिटिव चार्ज होगा, और टोटल चार्ज क्या होगा? 0, ऐसा कहना था। तो इसमें 2 मेजर कमियां थी, मतलब ये जो मॉडल था ना, इसमें 2 कमियां मानी गई हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। ये मॉडल नहीं पूछेंगे एग्जाम में, आपको इसकी कमियां पूछेंगे। इसमें क्या कमी थी जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करके नया मॉडल दिया था? तो पहली कमी ये थी कि आगे हम पढ़ेंगे कि जब भी किसी एटम को एनर्जी दी जाती है तो वो एक स्पेक्ट्रम शो करता है। स्पेक्ट्रम मतलब अलग अलग कलर की रेडिएशन शो करेगा। तो वो कैसे आया, वो कैसे शो कर रहा है एटम, इसका एक्सप्लेनेशन इस मॉडल में हमको नहीं मिलता है। तो पहला इसमें जो कमी आप लिखोगे वो क्या लिखोगे कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं, स्पेक्ट्रम के बारे में हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं उनके बारे में थॉमसन का जो बेसिक मॉडल है एटम का, वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे पाया था। तो ये उसकी कमी हो गई एक तरह से। और दूसरी कमी इसके अंदर ये थी कि जो अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट्स हमको मिले थे उनको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। उसमें देखेंगे कि हम अलग अलग टाइप के रिजल्ट्स मिले थे, तो उनको एक्सप्लेन करने में ये मॉडल फेल हो गया था। तो ये था थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, बिल्कुल सिंपल सा। ठीक है, कमियां जरूर याद रखनी है। 2 कमी कौन कौन सी बताई? एक तो स्पेक्ट्रल लाइंस को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, और दूसरी चीज क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, जो अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है उसके जो रिजल्ट्स थे, जो हमने चीज ऑब्जर्व करी प्रैक्टिकली, उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इसने तो थ्योरेटिकल मॉडल दिया था, इसका कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। बस इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी, वो जरूर एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, और बाकी एटम का जो मॉडल देने के लिए उन्होंने माना कि स्फेरिकल है, इस टाइप का है, इसके लिए कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। ठीक है।